Hello student, good morning. Today I will discuss new chapter, application of integration. It have two parts. Number one parts area of curve and second parts differential equation. So today I will discuss area of curve. Understand? आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो एरिया ऑफ कर्व का, एरिया ऑफ कर्व देखिए जरा। तो एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ कर्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ कर्व? कर्व क्या है? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ कर्व? कर्व इज अ शेप, कर्व इज अ शेप और लाइन which is smoothly drawn, यानी कर्व इज अ shape और line which is smoothly drawn in a plane bend या turn it. अंडरस्टैंड? यानी कि कोई लाइन को अगर हम लोग क्या करें, किसी भी प्रकार से ड्रॉ करें स्मूथली, किसी भी प्रकार से ड्रॉ करते हैं स्मूथली, ठीक है, और उसे टर्न करें या बेंड कर दें, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्व क्या है? कर्व इज अ क्या है? शेप है। अंडरस्टैंड? तो डिफिनेशन क्या है कर्व की? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कर्व की डिफिनेशन बता देता हूँ। कर्व क्या है? तो कर्व इज अ शेप, कर्व इज अ शेप। अंडरस्टैंड? कर्व इज अ शेप और लाइन which is drawn, which is smoothly drawn, which is smoothly drawn in a plane bend or turn in it. क्लियर है? यानी कि जो कर्व है, कर्व क्या है? एक प्रकार का शेप है या लाइन है जिसे हम लोग स्मूथली क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे किसी भी प्लेन में, ठीक है। ये तो हमने आपको कर्व के बारे में बता दिया, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ कर्व क्या है, कर्व की मैंने डिफिनेशन बता दी। अंडरस्टैंड? अब मैं ये बताता हूँ कि हम लोग कर्व का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ कर्व कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ कर्व। तो आइए जरा उसी के बाद में बात करते हैं। एरिया ऑफ कर्व का जो हमारा टॉपिक है, और बच्चे बता दें कि स्टूडेंट ये जो चैप्टर है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर है, ठीक है, उसका फर्स्ट टॉपिक है ये एरिया ऑफ कर्व। तो आते हैं एरिया ऑफ कर्व। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एरिया ऑफ कर्व की आइडेंटिटी क्या है, तो आइडेंटिटी कैसे आती है, उसका डेरिवेशन, ठीक है, आइडेंटिटी कैसे फाइंड करते हैं उसका डेरिवेशन देखिए जल्दी से। देखिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अंडरस्टैंड? देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन इज आल्सो नोन एज द एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज आल्सो नोन एज द वाई एक्सिस। इसमें बेटा एक कर्व है। अंडरस्टैंड? ये कर्व है, कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। हमें इसका एरिया फाइंड करना है बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। अंडरस्टैंड? हमें एरिया इसका फाइंड करना है, y इक्वल टू एफ एक्स का एरिया फाइंड करना है, लेकिन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b के बीच का, यानी कि बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट क्लियर है ये बात? तो हम लोग इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं सुनिए, मैं ये आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आइडेंटिटी बता रहा हूँ एरिया ऑफ कर्व की, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं एरिया ऑफ कर्व, ठीक है। आइए जरा एरिया ऑफ कर्व की आइडेंटिटी कैसे फाइंड करते हैं सुनिए जरा, कि ये जो हमारा एरिया था, जो कर्व था हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b के बीच का एरिया कैसे फाइंड करना है सुनिए, बता देगा कैसे करते हैं। जैसे स्टूडेंट क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें कई सारी स्टिक ड्रॉ करेंगे, स्टिक ऐसे करके कई सारी स्टिक, जैसे ये एक रफली फिगर हमारे ऐसे है और ऐसे मैंने बनाया है, ठीक है, ऐसे किया है, तो यहाँ पे आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसे कई सारी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ऐसे मैंने क्या किया, एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे करके, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है स्टूडेंट। ये A है, ये B है, ये C है स्टूडेंट, ये क्या है, D है, ABCD हो गया, ठीक है, क्लियर है, ABCD हो गया। हमें पहले क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, ABCD का एरिया फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग, ABCD का एरिया फाइंड करते हैं, फिर क्या करेंगे बच्चा, फिर हमको इंटीग्रेशन का मीन्स क्या है, जिससे ये क्या, हमें इतनी वैल्यू पता चल जाए,
उसमें हम इंटीग्रेशन लगा दें तो हमें पूरी वैल्यू मिल जाती है। तो हमने सोचा इसका इंटीग्रेशन मिल जाए, यानी कि a से b का इंटीग्रेशन मिल जाए, इस st का इंटीग्रेशन मिल जाए और लिमिट लगा दें a से b और इंटीग्रेशन कर दें तो होल का एरिया मिल जाएगा, हमें होल का एरिया फाइंड हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, a b c d का एरिया फाइंड करेंगे। तो a b c d का एरिया फाइंड करते हैं, जरा देखिए कैसे करते हैं a b c d का एरिया। आइए जल्दी से a b c d का एरिया। तो नाउ एरिया ऑफ ए बी सी डी, बच्चा जो एरिया ऑफ ए बी सी डी है, ए बी सी डी का शेप क्या है, शेप ए बी सी डी का जो शेप है रेक्टेंगल का है। तो ए बी सी डी का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, यानी कि LENGTH लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। बेटा लेंथ ब्रेथ, अब देखिए जरा ये y एक्सिस में है तो ये लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, ऐसे करके। बेटा ये x एक्सिस में जरूर है लेकिन x एक्सिस में एक बिल्कुल छोटा सा है, माइनर सा है, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी बात है x एक्सिस की। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, dx, क्लियर है, एक छोटा सा पार्ट है, एक जरा सा पार्ट है, जैसे कि मार्कर हमारा एक छोटा सा पार्ट है तो ये dx है, x एक्सिस का है तो ये dx पार्ट हो गया, तो ये dx पार्ट हो गया हमारे पास, ये y हो गया, ये dx हो गया। यहाँ पे आते हैं, लेंथ ये हो गया dx इंटू ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, y हो गया। एरिया ऑफ ए बी सी डी, इसको हम लोग ने फिर कर दिया ऐसे, एरिया ऑफ ए बी सी डी, क्लियर है। इसे थोड़ा सा ऐसे राइट कर लेते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू वाई डी एक्स, क्लियर है। हमने क्या किया, सिर्फ ए बी डी सी का एरिया फाइंड किया, वाई डी एक्स। हमें तो किसका फाइंड करना था, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। तो क्या करेंगे, इसे लेट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन both side between limit x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड में ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेशन यानी कि ऐसे a से b लिमिट और एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू ए से b वाई डी एक्स, क्लियर है, ये हो गया। अब ये ए बी सी डी ये क्या आया, पूरा जो हमने ए से बी लगा दिया ये पूरा क्या आ गया, यहाँ से एरिया आ गया, यहाँ से यहाँ तक, यही तो बेटा कर्व था, यानी कि इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ कर्व इज इक्वल टू ए से बी वाई डी एक्स, क्लियर है। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ कर्व ए से बी वाई डी एक्स। ये क्या आइडेंटिटी बेटा, एरिया ऑफ कर्व की आइडेंटिटी है, एरिया ऑफ कर्व की क्या ये आइडेंटिटी है, ए से बी वाई डी एक्स की आइडेंटिटी, क्लियर है। ये ए है, लोअर लिमिट हमारे पास ए है, अपर लिमिट हमारे पास बी है, तो एरिया ऑफ कर्व इज इक्वल टू लिमिट ए टू बी वाई डी एक्स हो गया, क्लियर है, यहाँ तक की बात हमारे पास, ठीक है। आगे आते हैं जल्दी से, ये अब ये एरिया किसका है, ये एरिया ऑफ कर्व किसका है, तो ये एरिया ऑफ कर्व ऑन द एक्स एक्सिस है, ऑन द एक्स एक्सिस। जब हमारा फिगर एक्स एक्सिस में मेक हो तो हमारा एरिया ऐसे फाइंड होगा, ऑन द एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस में होगा तो वाई एक्सिस की आइडेंटिटी हो जाएगी। तो आइए जल्दी से मैं आइडेंटिटी आपको यहाँ बता देता हूँ, एक छोटी सी आइडेंटिटी, एरिया ऑफ कर्व ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, तो बेटा एरिया ऑफ द कर्व ऑन द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के लिए एरिया बेटा ये होता है, एरिया ऑफ कर्व इज इक्वल टू लिमिट ए से बी एक्स डी वाई, क्लियर है बेटा। एरिया ऑफ कर्व लिमिट ए से बी एक्स डी वाई हो गया, ठीक है, लिमिट ए से बी एक्स डी वाई हो गया। ये टू केस हो गए हमारे पास। फर्स्ट केस क्या है, जब हमारा कर्व कहाँ पे मेक हो, एक्स एक्सिस में मेक हो। सेकंड कर्व क्या है, जब हमारा कर्व कहाँ पे मेक हो, वाई एक्सिस में मेक हो। अब आते हैं जल्दी से, छोटा सा केस और है, आइए जल्दी से थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। आइए जल्दी से, एक छोटा सा केस और हमारे पास कुछ ऐसे ही है बेटा, बात सुनिएगा जल्दी से। क्या है बेटा, कुछ हमारे पास ऐसे मान लीजिए, जैसे ये है, ऐसे एक केस आ जाएगा हमारे पास, छोटा सा केस होगा, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब हमारा एरिया बेटा कुछ ऐसे फॉर्म में हो, ऐसे देखिए कैसे बताते हैं आपको, ऐसे मेक हो, ये ऐसे हो, ठीक है, ये y इक्वल टू एफ एक्स हो, ठीक है।
हमें इसका एरिया फाइंड करना है बेटा। अब हमारा कर्व ऐसे बनाओ, समझ रहे हैं, ये x इक्वल टू ए है बेटा, ये x इक्वल टू बेटा b है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा बेटा एरिया ऑफ कर्व, ठीक है, एरिया ऑफ कर्व इज इक्वल टू बेटा वही होगा a से b y dx ही होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, क्या इस बार ये y की निगेटिव डायरेक्शन में है, इस बार y की निगेटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव डायरेक्शन, इसलिए ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि एरिया ऑफ कर्व ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। एरिया ऑफ कर्व माइनस a से b y dx, इस बार हमारा एरिया ऑफ कर्व का क्या होगा, ये पोर्शन होगा, ठीक है बेटा। एक छोटा सा पॉइंट और है, सिमेट्रिक पोर्शन आ जाता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हमारा ऐसे बना हुआ है, ऐसे सर्कल है, ठीक है, हमें इसका एरिया निकालना, होल एरिया निकालना सर्कल का, तो बेटा ये क्या करेंगे हम लोग, इसका एरिया फाइंड करेंगे इसका, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड होगा। अब सिमेट्रिक पोर्शन कितने हैं, 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है ये बात ना। यानी कि हमने क्या बताया सिमेट्रिक पोर्शन कि हम लोग इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, होल का एरिया फाइंड कर लेंगे। जैसे हमारे पे एक पैराबोला है, ऐसे करके ये पैराबोला है, ऐसे पैराबोला बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक तरफ का एरिया फाइंड कर लेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा होल का पैराबोला का एरिया निकल आएगा, ठीक है। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था एरिया ऑफ कर्व का। आइए हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं, आइए जल्दी से देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व। कर्व क्या है, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2, क्लियर है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, और ये आप कह सकते हैं फाइंड द एरिया ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स प्लस 2 विथ x एक्सिस, विथ x एक्सिस एंड लिमिट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। यानी कि हमें एरिया फाइंड करना है किसका, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का, जो x एक्सिस के साथ बना रहा होगा उसका एरिया फाइंड करना है, लेकिन कहाँ से, -1 से लेकर +2 तक, इनके बीच का एरिया फाइंड करना है। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास लाइन ये है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, पहले इस लाइन को अपने कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को ड्रॉ कैसे करना कार्टेशियन प्लेन में, जल्दी से आते हैं, जल्दी से देखते हैं कैसे ड्रॉ किया जाता है। देखिए, ठीक है, आइए जल्दी से, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। बेटा y इक्वल टू एक्स प्लस 2, किसी भी लाइन को, अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, अगर किसी भी लाइन को हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स मेक करते हैं बेटा, ऐसे छोटा सा बॉक्स मेक कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग x एंड y, एक बार x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -2 हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई। यानी कि हमारे पास क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं, कहाँ पे आ गए, 0 से 2, 0 से 2 बेटा ये होगा 0 से 2, 0 से 2 बेटा, फिर है -2 से 0, -2 से 0 बेटा ये होगा -2 से 0, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लिया जाए, ऐसे कर लिया जाए, ठीक है। वैसे उसने आपसे कहा है -1 से कहा है x एक्सिस से, अगर यहाँ पे आप कह सकते हैं -2 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो -2 से +2 कर लीजिएगा, ठीक है। x की वैल्यू कहाँ से है, -2 से +2 के बीच का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आइए जल्दी से, तो हम इसको बताते हैं, चलिए आइए ज़रा। x की वैल्यू -2 बेटा, -2 ये है, x की वैल्यू -2 ये है, यानी कि x की वैल्यू -2 से +2। अच्छा +2 बेटा कहाँ पे होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, होगा कि 2 नहीं होगा, ऐसे, यानी कि ये ऐसे आगे बढ़ा दीजिए ऐसे करके, ठीक है, और इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे हो गया। यानी कि हमें यहाँ से यहाँ इनके बीच का एरिया फाइंड करना था, ठीक है, इनके बीच का एरिया फाइंड करना था। तो कैसे करते हैं, जल्दी सुनिए, लिमिट लगा देते हैं सीधे यहाँ पे, a इज इक्वल टू a से b, तो a से b क्या हो जाएगा, -2 से 2 हो जाएगा बेटा, -2 से 2, -2 से 2 बेटा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, x प्लस 2 और dx बेटा, ये हो जाएगा a इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 बेटा, ये हो जाएगा 2x, लिमिट लगा देंगे -2 से बेटा 2, तो a इज इक्वल टू बेटा, यहाँ पे हम लोग पहले 2 अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट,
तो अपर लिमिट 2 का स्क्वायर बेटा 4/2 प्लस 2 2 ज़ा 4 बेटा -2 रखेंगे यहाँ पे तो -2 का स्क्वायर 4/2, जब यहाँ पे -2 रखेंगे तो -4 देगा और लोअर लिमिट इसको बेटा +4 कर देगा, ऐसे कर देगा +4। 4/2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो a इक्वल टू आ जाएगा 448 स्क्वायर यूनिट। लास्ट में आपको यूनिट राइट करना जरूरी है। a इज इक्वल टू क्या हो गया 8 स्क्वायर यूनिट हो गया। ठीक है बच्चा, आप चाहते तो यहाँ पे -2 से 2 का मैंने क्या कर लिया एरिया कर लिया। ठीक है, कितने मिनट हो गए? कितने मिनट हो गए? 15 हो गए।